वंदे पुरुषोत्तमम्। अब हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रार्थना, इष्ट प्रसंग और इष्ट संग। एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना की बात जो आती है, प्रार्थना का मतलब निवेदन करना, प्रभु के चरणों में अपने वास्तविकता को उजागर करना, किस तरह हमें चलना है उस बात को जानना, उनके इस अमृतपम पद पर चल पाना, उसी का प्रतिज्ञा प्रत्येक दिन ठाकुर के श्री चरण में बैठकर करना। और ठीक इसी प्रकार से ये व्याख्याएं होती हैं, जैसे एक भक्त का जो स्वरूप है क्या होना चाहिए, भगवान का स्वरूप क्या है, और उस स्वरूप से भक्त के रूप में जो जीवात्मा है वो किस तरह से परमात्मा के उस रूप का आस्वादन कर पाए। जीवात्मा है एक तरफ परमात्मा है। जीव आत्मा के अंदर भी वही आत्मा, परमात्मा के अंदर भी वहां पे भी आत्मा आ रही है। तो एक आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, इसको हमें समझना है। हम जानते हैं आत्मा अनेक नहीं होते हैं, एक होते हैं। आत्मा टुकड़ा टुकड़ा नहीं होते हैं, आत्मा अनंत है, असीम है। वो अनंत आकाश है, वो सीमायित नहीं है। आत्मा हमारे ज्ञान की परिधि में नहीं रहती है, हमारे विचारों में उनको नहीं बांध सकते हैं, हमारे भाव जगत से वो बहुत दूर है। तो जो भौतिक जगत में हम बांध नहीं सकते हैं, तो यही आत्मा जो निराकार सत्ता है और सर्वत्र है, ये सत्य है। और उन्हीं का जो सत्ता है, उन्हीं की जो उपस्थिति है, वही उपस्थिति के नाम से ये जीवात्मा बना, और उन्हीं की उपस्थिति के आधार पर परमात्मा है। लेकिन जीवात्मा जब देही लेकर आते हैं और उस देही से जब मुक्त होते हैं, उस देही से जब मुक्त होता है, देही जब चला जाता है, तो जीव आत्मा, जीव तो अब है नहीं, अब वो देही के साथ साथ वो जीवन वहां चला जाता है। लेकिन यहां पे जो आत्मा हम जिसको कह रहे हैं, वो आत्मा तो अमर है, वो तो अजर है। तो जब आत्मा अमर है, अजर है, आत्मा अमर है और वो अजर है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। तो जब तक वो आत्मा जब तक देह में रहती है, अर्थात आत्मा का जो सत्ता, जिसको हम सत्ता कहते हैं, वो जब तक देह में रहते हैं तब तक देह को हम जीवंत कहते हैं। इस वास्तविकता की रिपीटेशन प्रत्येक दिन हम प्रार्थना के रूप में करते हैं।
कि ये देह तो चिरदिन के लिए नहीं रहती हैं, एक दिन ना एक दिन ये देह मुक्त होता है, लेकिन अनंत आत्मा वो चिर अनंत है, वो असीम है। तो हमें वो शाश्वत है, वो सनातन है। तो हमारी देह से उनका जो सारूप्य है, उस सारूप्य को हमें लाभ करना है, उनको ही हमें प्राप्त करना है। जब हम उस आत्मा के राह पर चलते हैं, आत्मा की उस निर्दशावली पर जब हम चलते हैं, तब हमारे जीवन में भौतिक जगत की महत्व कम हो जाती है और उस आत्मा की, सत्य की महत्व बढ़ जाती है। जब सत्य की महत्व बढ़ती है तो सत्य को जब हम मुख्य मानते हैं तो सत्य कर्म करने के लिए ही हम ज्यादा ललायित होते हैं। तो इस प्रार्थना का मतलब है कि प्रकृष्ट रूप से बनना। तो प्रकृष्ट रूप से बनने का मतलब, आज मैं इस प्रार्थना के डिस्कशन में आत्मा की बात क्यों बताएं? यह आत्मा की बात इसलिए बताया गया, यह आत्मा ही हमारा स्वरूप है और आत्मा का जो स्वरूप है उस स्वरूप में हमें आना है, क्योंकि हमें प्रकृष्ट रूप में आना है। और प्रकृष्ट के रूप का मतलब ही होते हैं आत्मा का जो वास्तविक रूप है, आत्मा की वास्तविक रूप में हमें प्रकाशित होना है, उस रूप को हमें लेना है, उस रूप को हमें धारण करना है, तभी हमारा इस प्रार्थना का सार्थकता होगा। इष्ट प्रसंग का मतलब होता है, इष्ट माने मंगल। उस मंगलमय जो वेदी है, वो मंगलमय जो पुरुष है, वो मंगलमय जो जीवन है, उस मंगलमय जीवन के बारे में चिंतन करना, उस मंगलमय वेदी के बारे में कर्म करना, सोचना, हमारी सारे विचार बुद्धि सब उस मंगल के साथ जब संयुक्त हो जाते हैं, जब उसी के साथ संयुक्त हो जाते हैं और जब संपूर्ण जगत ही वो मंगल है और वो संपूर्ण जगत के बारे में जब हम सोचते हैं और संपूर्ण जगत की मंगल के बारे में जब सोचते हैं और संपूर्ण जगत की जो दायित्व हमारे ऊपर दिए हैं उसको करने के लिए जब हम सोचते हैं, संपूर्ण जगत में प्रभु हैं, प्रभु की उपस्थिति है, चाहे वो हमारा मित्र हो चाहे शत्रु हो, चाहे वो जंगम हो चाहे अंडज हो, चाहे वो जरायुज हो, जहां से भी वो उत्पन्न, कहीं से भी वो उत्पन्न हो रहा हो, लेकिन उसके अंदर हमारे प्रभु हैं, क्योंकि प्रभु ने अपने इच्छा से बहु अनेक हुए हैं और इसीलिए सभी में प्रभु हैं। तो ये संपूर्ण जगत के बारे में चिंतन करना, संपूर्ण जगत के बारे में सोचना और इस संपूर्ण जगत की रक्षा करने का जो दायित्व दिए हैं उसका बेड़ा उठाना, यही हमारा इष्ट प्रसंग है। और इसी चिंतन में जब हम रहते हैं तो हमारा मनोदशा, हमारा विचार, हमारा बुद्धि वो इष्ट की ओर, मंगल की ओर, परम सत्ता की ओर आकर्षित होते हैं। और इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है, इष्ट संग। इष्ट मतलब मंगल और उस मंगल का संग हमें करना है। संग कैसे किया जाता है? संग मन से किया जाता है, संग देह से नहीं किया जाता है, क्योंकि इस देह का नेतृत्व मन करती है, इसलिए मन ही सब संग करेगी, तभी हमारा इष्ट संग होगा, तभी हमारा इष्ट प्रसंग होगा, तभी हमारा प्रार्थना होगा। इसीलिए यहाँ देही में मन मुख्य है और मन को निर्मल जब तक हम नहीं कर पाते हैं तब तक ना तो हमारा प्रार्थना ठीक से होता है, ना तो हमारा इष्ट प्रसंग होता है, ना तो हमारा इष्ट संग होता है। ये सब कुछ के लिए हमें मन की जरूरत होती है। तो आइए, इस मन की निर्मलता निर्भर करती है जब हमारे अंदर जो कर्म करने वाले जो लोग हैं, काम क्रोध लोग, मद मत्सर्य, ये सब जो काम करने वाले जो लोग हैं, ये लोग अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन इन सब को लेकर के जब हम प्रभु के कार्य में कूद पड़ते हैं तभी हमारा मन निर्मल हो पाता है। नहीं तो निर्मल होने का रास्ता और कहीं नहीं है, ये निर्मल होने का रास्ता ही यही है। कोई गंदला पानी को साफ करना होता है, आग से उसको जलाया जाता है, उसके अंदर से झाग निकलती है, झाग को हम फेंकते चले जाते हैं और फिर बाद में जाकर के वो निर्मल जल या निर्मल तेल हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में इस देह के अंदर वो मन है और ये देह रूपी जो
रंग का डिब्बा है और इस रंग के डिब्बे के अंदर मन है। मन जब उस डिब्बे के अंदर डूब जाता है तभी उसी रंग से रंगीन हो जाते हैं। जो हमारी देह रूपी डिब्बे के अंदर जो रंग है, हमारा मन भी उसी रंग से रंगीन हो जाते हैं। इसीलिए मन को अगर पवित्र बनाना है तो हमारी देह के अंदर जो विचार हैं, जो बुद्धि है, वो सब सत होना पड़ेगा। सत के साथ जब संलग्न होकर के कार्य करेंगे, हमारा मन सदैव ही निर्मल हो जाएगा। उनकी निर्मल के लिए अलग से हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे निर्मल है वो है हमारी, वो है सत्य और वही है आत्मा, वही है परमात्मा और वही है परमेश्वर। और उस परमेश्वर के अनुसंधान में और उस परमेश्वर की खोज में, परमेश्वर के निर्देश में जब हम अपने जीवन को नौसवार कर देते हैं, तब हमारी जो मन है वो सदा ही निर्मलता को प्राप्त करता है। और मन की निर्मलता से ही हमारी जीवन की शुद्धता आती है और वही शुद्धता से हमारी जीवन में प्रार्थना सार्थक होती है। हम एक प्रकृष्ट मनुष्य के रूप में समाज में बन पाते हैं और इष्ट का जो प्रसंग है, प्रभु को लेकर के चलना और प्रभु का कर्म करने के एक पात्र हो पाते हैं। और इष्ट संग हम प्रभु के साथ जुड़ पाते हैं, क्योंकि हम ईश्वर कोटि मनुष्य हो पाते हैं। जब तक ईश्वर कोटि मनुष्य नहीं हो पाते हैं, तब तक ईश्वरीय कर्म उनसे नहीं हो पाता है। जब वो ईश्वर कोटि मनुष्य हो पाते हैं, तभी उनसे ईश्वर कार्य ही संभव हो पाता है। वंदे